You are familiar with a number of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some materials have been given table 4.1. आयरन है ना, आयरन, आयरन, कोल, कोल, सल्फर, सल्फर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, कॉपर। कॉपर। ये बताओ, तुमने इसको देखा है इनको कैसे होता है ये? आयरन कैसे आयरन को होता है? देखा है। आयरन शाइनी होता है, डल होता है? आयरन, आयरन, ये हार्ड होता है? आयरन हार्ड होता है। वेरी हार्ड होता है ना, वेरी हार्ड होगा, ठीक है ये। और अपीयरेंस कैसे होती है? शाइनी होता है, डल होता है? डल है। वैसे शाइनी भी होता है यार, इससे ज़्यादा डल तो नहीं होता। स्टील होता है ना, स्टील। स्टील वो शाइनी होता है, आयरन डल होता है। चलो, शाइनी और डल दोनों होता है, ठीक है ये। शाइनी एंड डल। कोल, कोल, डल, डल होता है। डल और कमज़ोर होता है, हार्ड होता कमजोर है, होता है वो तो। हार्ड होते हैं। नोट हार्ड। क्या है सर? नॉट हार्ड। नोट वेरी हार्ड। सल्फर, सल्फर तुम्हें नहीं पता होगा, सल्फर क्या है? डल होता है। क्या होता है? डल। और नोट हार्ड, नोट हार्ड। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम शाइनी। शाइनी, वेरी गुड, ये अपने पास है होता ना। है और हार्ड, ज़्यादा। वेरी हार्ड होता है, ठीक है। कॉपर शाइनी होता है और हार्ड होता है, ठीक है। और भी बताओ कोई एक आध। Can you name the materials which are metals? The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be डिस्टिंग्विश्ड, distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall the luster, लस्टर एंड। luster and hardness are physical properties. देखो भाई, देखो ये लस्टर ना, कहता है चमक होती है, चमक बाहर से दिखता है ना भाई, ठीक है। हार्डनेस भी हम छू के बता सकते हैं, तो ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ये। 4.1 Physical properties of metal and non-metal. हाँ। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए शोवल, एन एक्स? क्या तुमने कभी देखा है लोहार को? लोहा पीटते हुए, लोहा पीटता है ना लोहार को, देखा है? तो क्या बनाता है भाई वो? या तो स्पेड बनाता है, फावड़ा, या फिर कुदाल, या फिर कुल्हाड़ी, ठीक है। क्या बनाता है? कुल्हाड़ी बनाता है, वो लोहारी बनाता भी है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या तुम्हें पता है कि ये इनको पीटने पर चेंज आ जाता है इनकी शेप में, ठीक है? पता था ना? वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? क्या हम कोयले के टुकड़े को पीटते हैं तो क्या ऐसा चेंज आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो टूट जाएगा, तो ठीक है। लेट अस फाइंड आउट. हाँ, तो और ट्राई करते हैं कैसे होता है ऐसा। Activity 4.1. Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire, and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. Figure 4.1. But take care that you don't hurt yourself in the process. Try to. ठीक है, तो तुम्हें एक आयरन नेल को पीट के देखना है, किससे? हैमर से, थोड़े से। आयरन नेल समझ तो क्या होती है? लोहे की कील, लोहे की कील। तो पर तुम्हें इसमें चोट नहीं खानी थी, पीटे देखना तो क्या होता है, बताओ। Try to hit hard. Hit hard the aluminium wire also. Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead. Record your observations in table 4.2. Table 4.2. ठीक है, अब आयरन नेल को पीटेंगे तो क्या होगा? चेंज इन शेप होगा इसका? Iron nail. Yes. ठीक है, इसका कोल पीस का? नो। एंड वायर का? यस। इंसुलेट का? नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। You saw that the shape of the iron nail
and the aluminum wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. अगर उनको और ज़्यादा पीटा जाए तो वो उनसे क्या बनाई जाती है, सीट बनाई जा सकती है। सीट समझते हो ना, पतली चादर बनाई जा सकती है। You might be familiar. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. तुम्हें पता होगा कि जब हम मिठाइयों को सजाते हैं तो उसमें क्या होती है, सिल्वर फॉइल होती है। क्या होती है? Silver foil. सिल्वर की पतली चादर होती है, ठीक है, जिनमें मिठाइयाँ लपेटते हैं हम। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। तुम्हें पता होगा कि यही एल्यूमिनियम फॉइल है वो किस में यूज़ होती है? फूड को रैप करने में। हाँ, भोजन को लपेटने में। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. हाँ, तो इसको गुण को क्या कहते हैं हम? मेलेबिलिटी कहते हैं। This तो is भी मेलेबिलिटी क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को चोट मारते हैं और वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी चादर बनाई जाती है। क्या बनाते हैं उसकी? चादर। जैसे फॉइल का लो उसको, ठीक है, इस तरह से। This is a characteristic property of metals, as you must have noticed. ये धातुओं की क्या है, मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। हर एक धातु ऐसे ही करती है, ठीक है, जब पीटेंगे तो वो बढ़ जाएगी। As you can. तो चुप रह जा भाई, रुका भी। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead don't show this property. ठीक है। Can we call these metals? No. बताओ, जब एक मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि जो चोट मारने पर बढ़ जाती है, ठीक है, पतली चादर के रूप में उनको डाला जा सकता है। तो क्या जब कोयला है, क्या है, कोयला या फिर पेंसिल लेड है जिसमें ग्रेफाइट होता है, वो क्या मेटल कह सकते हैं उनको? नो। कैन यू होल्ड, हाँ आगे बढ़ो। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? हाँ ठीक है, बताओ क्या तुम एक ऐसे मेटेलिक पैन हो, मतलब लोहे की कढ़ाई हो या किसी धातु क्या हो, कढ़ाई, ठीक है, और वो गर्म हो तो क्या तुम उसको पकड़ सकते हो भाई? हैं? उस पर प्लास्टिक ना हो और लकड़ी भी हैंडल ना लगा हो तो पकड़ नहीं सकता ना उसे। पकड़ो तो क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा, ठीक है, चोट लग जाएगी, हमें हार्ट हो जाएगा। Perhaps not. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? बताओ, तो जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो वुड और प्लास्टिक में जाता ही नहीं होता? नहीं, ठीक है, कंडक्शन उसमें नहीं होता है। तो क्या बैड कंडक्टर है, क्या है वो? Bad conductor. ठीक है, वुड और प्लास्टिक। और गुड कंडक्टर कौन से हैं इसमें? नहीं पता। You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us ठीक find है, out. स्क्रू ड्राइवर का हैंडल देखा तुमने? स्क्रू ड्राइवर क्या होता है पता है तुम्हें? क्या होता है? पेचकस का हैंडल किस तरह का बना होता है? लो का होता है या नहीं होता? प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक होता है वो। तो भाई ठीक है, क्यों होता है वो? ताकि करंट ना लगे हमें, करंट हमें नहीं लगे। Activity 4.2. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. Figure 4.2 you might have performed. तुमने देखा ना करके, सभी ने है देख रखा है, ठीक है।
चलो अब ये एक्टिविटी है भाई है? In the activity with various objects, class 6. Now repeat the activity with the material mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. बताओ आयरन रोड क्या है, गुड कंडक्टर है पुअर कंडक्टर? Good conductor. क्या है ये? गुड कंडक्टर, ठीक है। सल्फर पुअर कंडक्टर, कोल पीस पुअर कंडक्टर, कॉपर वायर गुड, ठीक है। You observe that iron rod, nail, and copper wire is good conductors. Are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. Oh, the meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learnt this in class 6. Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? डेफिनेटली नो। Definitely no. बताओ हमारे तार किसके बने होते हैं भाई, कॉपर या एल्यूमिनियम के? किसके? क्या कोयले के बने होते हैं? नहीं। चलो ये मैं बताता हूँ कि दिस प्रॉपर्टी, The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. Ductility. Have you ever noticed the difference in sound on dropping? देखो ये डक्टिलिटी क्या होती है, क्या होती है? तन्यता। क्या होती है? तन्यता। इसको तान के इसको बढ़ाया जाता है, इसको खींचेंगे तो क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? खींचते ही बढ़ जाएगी। आयरन शीट। एक मिनट भाई रुक जा अभी। अच्छा फिर क्या है इसमें? साउंड डिफरेंस। क्या है इसमें? साउंड का डिफरेंस होता है। आयरन शीट को अगर हम पीटेंगे तो क्या आवाज़ अलग आएगी उसकी, ठीक है। जैसे हम यहाँ से अगर कुछ डाल दें आयरन का तो ये आवाज़ करेगी, ठीक है। उस पर भी तो कोयला डालेंगे तो कोयला टूट जाएगा, आवाज़ अलग तरह करेगा, ठीक है। चलो एक प्रॉपर्टी हो रहा है लास्ट इसकी आज की। Have you seen wooden bells in temples? Can you give a reason? क्या तुम लकड़ी की घंटी देखी कभी? नो। The things made of metals produce a ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? स्ट्राइकिंग हुई, ठीक है। देखो मान लो अगर कोई भी जैसे बॉक्स रखे हुए, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा क्या है, उसको बजा के देखेंगे, ठीक है, बजाने पता लग जाएगा ना कि धातु का है नहीं धातु, ठीक है। हाँ तो क्योंकि धातु है वो आवाज़ रिंगिंग साउंड पैदा करती हैं, इसलिए उनको सोनोरियस क्या कहते हैं? उनको सोनोरियस, ठीक है। दी मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस, ठीक है। देखो हमारे पास ये है भाई, इनके गुण क्या क्या है, ये क्वालिटीज इनकी, ठीक है। एक बार क्वालिटी इनके दो लो बस, लास्ट है इसका, यहाँ तक पढ़ो इसको जल्दी से। After performing the above activities, we can see that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and गुड कंडक्टर्स of heat and electricity. ठीक है। तो सारी क्या है? मेटल्स इस तरह होते हैं। देखो दानव हार्ड क्या कठोर होती है, ठीक है। लस्ट्रस माने चमकदार होती हैं, मलेबल माने अगध वर्ग नहीं होते, ठीक है। चोट मारने से चादर बन जाती है, बढ़ जाती है, दब जाती है, ठीक है। फिडल माने खींचने से तार बन जाता है, ठीक है। सोनरेस माने बजाने से घंटे जैसे आवाज़ करती हैं, ठीक है। और गुड कंडक्टर किसके हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट के पास ले जाएंगे तो हीट इसमें आ जाएगी, ठीक है, गर्म हो जाएंगे। बिजली वाले जाएंगे, बिजली इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये दानों छुएंगे तो दोनों को इसको पढ़ना ध्यान से बाकी।